Welcome back, beautiful people, to another session of English with me, Anmol, in association with Mark Tutorial. Today we are continuing with our 27th lecture on email writing, format and tone. आज हम देखेंगे email writing में क्या format होना चाहिए, structure क्या होना चाहिए और कैसी tone होनी चाहिए, किस प्रकार के शब्द उपयोग करने चाहिए ताकि जो हम कहना चाह रहे हैं वो सही से सामने आए, किसी को बुरा ना लगे और मजाकिया भी ना लगे. What will you learn? Understand email writing structure. आज तो writing structure सीखेंगे सबसे पहले. उसके बाद राइट टोन आइडेंटिफाई करेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल के लिए. फॉर्मल मतलब औपचारिक, इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक. जब आप किसी रिश्ते नाते दोस्त को भेजते हो तो इनफॉर्मल है, बाकी किसी को भी भेज रहे हो अगर तो वो फॉर्मल है. किसी प्रोफेशनल काम से तो फॉर्मल है, पर्सनल काम है अगर तो इनफॉर्मल है. लर्न एसेंशियल टिप्स फॉर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन. और एसेंशियल टिप्स सीखेंगे प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए. प्रोफेशनल मतलब फॉर्मल मोस्टली. एसेंशियल इंपॉर्टेंट टिप्स सीखेंगे प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, औपचारिक संचार के लिए, व्यावसायिक संचार. वाई लर्निंग ईमेल राइटिंग. भाई ईमेल राइटिंग क्यों सीखेंगे हम, लिखना क्यों, ईमेल सीखना भाई एसेंशियल है, जरूरी है मॉडर्न कम्युनिकेशन के लिए. अभी जो मॉडर्न कम्युनिकेशन है, आजकल का जो मॉडर्न जमाना है, उसमें जो संचार करने का तरीका है उसके लिए आवश्यक है, अनिवार्य है. इसेंशियल फॉर मॉडर्न कम्युनिकेशन. नीडेड फॉर जॉब्स के लिए, स्कूल्स के लिए, नेटवर्किंग के लिए और रिक्वेस्ट पोस्ट करने के लिए, सेंड करने के लिए किसी को बहुत जरूरी है उस चीज के लिए ईमेल राइटिंग. और आपका प्रोफेशनलिज्म रिफ्लेक्ट करता है. जिस तरह से आप ईमेल लिख पाते हो उस ईमेल में आपकी व्यावसायिकता, औपचारिकता, आपकी योग्यता, बेसिकली आपके काम की, वो दिखाई देती है. तो फॉर्मल किसके लिए यूज होता है, देखो जॉब एप्लीकेशंस के लिए. अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए कोई डील वील करनी है, आपको खरीदना है, बल्क में बेचना है, किसी और बिजनेस के साथ कोई डील करनी है, बड़े बिजनेसमैन के साथ, किसी बड़े प्रोफेशनल के साथ. इनफॉर्मल किसको, फ्रेंड्स को भेजोगे. कैजुअल अपडेट्स. कैजुअल अपडेट्स मतलब कि नॉर्मल आप बता रहे हो किसी को भी क्या चल रहा है. और सेमी फॉर्मल कैसा हो गया, कोलीग्स और स्कूल टीचर्स. सेमी फॉर्मल हो गया ये कोलीग्स, अपने साथ वाले को भेज रहे हो. भाई एग्जैक्टली बिजनेस कम्युनिकेशन तो नहीं है, बिजनेस के लिए नहीं भेज रहे हो वो, और जॉब एप्लीकेशन भी नहीं है, पर दोस्त भी नहीं है आपका जिगरी कि आप कुछ भी बोल सको, तो वहां थोड़ा बीच में कहीं आता है वो. बेसिक फॉर्मेट क्या है भाई, सब्जेक्ट लाइन. सबसे पहले सब्जेक्ट लाइन आता है, क्लियर एंड स्पेसिफिक. वहां पे होगा देखो सीसी, एक आपका होता है टू और एक होता है बीसीसी, और फिर आता है आपका सब्जेक्ट. ईमेल में जब ईमेल आप खोलोगे तो वहां पे ऑलरेडी लिखा होगा ये सब. टू आपने यहाँ पे डालना है, किसको भेजना है, जैसे xyz@abc.com. सीसी करना है किसी को, मतलब कार्बन कॉपी. सीसी का मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी. किसी और को भी भेजना है, अगर आपने सेम ईमेल कार्बन कॉपी करके भेजना है तो उसका आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे 123@456.com. यस. और बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी. अगर आपको इस व्यक्ति को भेजना है पर आप नहीं चाहते कि इस व्यक्ति को पता चले, तो आप भेजोगे ब्लाइंड कार्बन कॉपी में आप नाम डालोगे उसका जिसको आप भेजना चाहते हो, और आप नहीं चाहते कि इसको पता चले. ये सीसी वाला ना, इसको पता चलेगा, ये देख पाएगा कि सीसीड है ये व्यक्ति. मान लो आपने अपने कोलीग को भेजना है, काम के संदर्भ में आपने अपने कोलीग को भेजना है कि ये काम मेरी तरफ से हो गया, अब आपकी तरफ से इसको पूरा करना है, तो आपने साथ में सीसी कर दिया अपने बॉस को. भेजा कोलीग को है, साथ में सीसी आपने बॉस को कर दिया है, बताने के लिए कि बॉस को पता है, देखो कि कोलीग को भेज दिया गया है काम, मेरी तरफ से काम हो गया, काम उसकी तरफ से पूरा होना है. और आपने बॉस के बॉस को ब्लाइंड कार्बन कॉपी कर दिया, क्योंकि उससे साइड में आपकी बातें चल रही है कुछ, आप अपने बॉस के ऊपर जा रहे हो और आप नहीं चाहते बॉस को पता चले, आप नहीं चाहते आपके साथ वाले को भी पता चले, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में आपने बॉस के बॉस को डाल दिया कि भाई बॉस से भी ऊपर जाना है मेरे को, तो बॉस के ऊपर वाले व्यक्ति को खुश करना है. तो आप अपने बॉस के ऊपर वाले बॉस को बता रहे हो कि देखो मेरे बॉस को पता है कि काम वहां पहुंच गया और इसके हाथ में काम है, अब देखो ये काम अपना सही करता है कि नहीं करता है, उससे काम करवाता है कि नहीं करवाता है, मेरे को मेरी वो नहीं है, और ये देखो नहीं करवा पाएगा. आप देखना ये नहीं करवा पाएगा और मेरे को बोलेगा कि तुमने काम नहीं किया, और मैंने देखो आपको किया हुआ है, बीसीसी किया हुआ है, आपको पता है, मैंने उसको भेज दिया है, देखो सारी चीजें सामने है, सबूत है. और ये तो सबूत गूगल के पास रहेगा या जिसका भी आपने यूज किया हुआ. अगर ये पर्सनल, अच्छा जीमेल होता है, एक जीमेल है, एक तो मेल सर्विस जो सब लोग यूज करते हैं, गूगल मेल ज्यादातर. और फिर हर कंपनी अपने अपने मेल एड्रेसेस भी देती है, अपने मेल्स यूज करती है. वो अपना मेल हो सकता है, अगर कंपनी का नाम जैसे सिंटैक सॉल्यूशंस है तो xyz@syntaxsolutions.com होगा.
तो ऐसे ads@techsolutions.com करके उनका नाम हो जाएगा और उनको मिल जाएगा एक ईमेल आईडी, उससे पैसे वैसे भरने पड़ते हैं और आपको अपने नाम का मेल आईडी मिल जाता है। सब्जेक्ट में आपने डालना है, देखो जैसे अभी वर्क का हमने एग्जांपल लिया, वर्क मूव्ड अहेड, कि मैंने आगे बढ़ा दिया है काम, मूव द हेड में, मतलब बहुत रैंडम सा है ये, हो सकता है कि सबको ना समझ में आए, पर मान रहे हैं हम कि वहां के लोग ऐसे ही यूज करते हैं, वर्क मूव हेड और वर्क सेंट टू द नेक्स्ट स्टेप, या डेटा हैंडेड ओवर, डेटा हैंडेड ओवर, जो भी मतलब कुछ भी जो भी आप लिखना चाह रहे हो, 3-4 शब्द, 5 शब्द, 6 शब्द बताने के लिए कि किस बारे में है लेटर। जैसे लीव के लिए होगा तो लिखेंगे कि सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव, एप्लीकेशन फॉर लीव, कब लीव चाहिए वो सब नहीं लिखेंगे इसमें, वो नीचे लिखेंगे। फिर इंट्रोडक्शन ग्रीटिंग आएगा, फिर डियर मैम, डियर सर, ये सब हो गया सब्जेक्ट में। ये मेल में मिलता है, इतना स्ट्रक्चर आपको मेल में मिलेगा, क्या टू लिखा होगा, सीसी लिखा होगा, बीसीसी लिखा होगा, सब्जेक्ट लिखा होगा, आगे आपने भरना है। कैसे भरना है वो मैंने आपको बता दिया। अब सब्जेक्ट के बाद नीचे फिर मेल की बॉडी आएगी जो खाली है। अब यहां आप शुरू करोगे डियर मैम या सर, जिसको भी भेज रहे हो। एक और बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग, टू whom सोएवर इट मे कंसर्न, अगर आप थोड़े पावर और अथॉरिटी से भेज रहे हो सामने वाले को तो ये यूज कर सकते हो, टू whom सोएवर इट मे कंसर्न, मतलब जिसकी भी कंसर्न है ये, जिसके भी जिम्मेदारी है ये, उसके लिए लिखा है वो पढ़ो। और देखो डियर मैम, डियर सर भी चल सकता है, आपको पता है, अगर नहीं पता तो दोनों लगा दो, मैम स्लैश सर चल जाएगा, समझ जाएगा सामने वाला व्यक्ति क्या लिखना चाह रहे हो। और हे, हाय, हेलो से भी शुरू कर सकते हैं, हे आई एम राइटिंग दिस डियर मैम, डियर सर की जगह एक थोड़ा इनफॉर्मल होता है हे कॉमा, जहां पे भी आप कर रहे हो उसके बाद एक लाइन छोड़ के, इन तीनों में से कोई एक यूज करोगे, तीनों यूज नहीं करोगे, कोई एक, उसके बाद एक लाइन छोड़ के, एक लाइन छोड़ी आपने, और उसके बाद आप बॉडी लिखोगे। अब आप अपना डिटेल बताना शुरू करोगे, क्यों लिखा है आपने लेटर, कि दिस इज टू टेल यू, दिस इज टू प्लीज फाइंड अटैच्ड पीएफए एनी डॉक्यूमेंट, जो भी आपको लिखना है वो इसमें जाएगा। फिर कंक्लूजन, फाइनली आपका कंक्लूजन आएगा, कॉल टू एक्शन, कि आप क्या चाहते हो। होप आई हियर फ्रॉम यू सून, होप दिस वर्क इज डन प्रॉम्प्टली, लेट मी नो इफ देयर इज एनीथिंग एल्स नीडेड, एटसेट्रा एटसेट्रा। फाइनली रिगार्ड्स, और रिगार्ड्स पर्याप्त होता है। रिगार्ड्स के बाद यहाँ अपना नाम लिख दो, पहला नाम लिखो अगर कोई फ्रेंड है सिर्फ, और पूरा नाम लिख दो। और ज्यादातर वैसे मेल सर्विसेज जो होती है ना, इसमें सेटिंग्स में जाके आपको एक तो ऐसे सिग्नेचर या ऐसे करके कोई ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप भर सकते हो कि हर मेल के एंड में अपने आप क्या जाएगा, वो रिगार्ड्स अनमोल प्रधान, और अपना आपका नाम और आपका औधा, आपकी पोस्ट, आपका नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, और भी कोई डेटा जो भी आपको देना है वो सब हर ईमेल में, पर आपको इतना लिखना पड़ेगा, ये वाला जो है हिस्सा अपने आप टाइप होके चला जाएगा, अपने आप ऑलरेडी लिखा होगा वहां पे मेल के एंड में, या जब आप भेजोगे तो उसके अटैचमेंट में चला जाएगा उसके साथ लिखकर, सिग्नेचर ऐसा आता है। बाकी भाई थैंक्स सिंसियरली, कुछ भी थैंक कह सकते हो, थैंक यू, रिगार्ड्स, एनीथिंग, ऑल ऑफ दोस थिंग्स विल वर्क। अच्छा, सब्जेक्ट लाइन कैसी हो सकती है, जैसे फॉर्मल में रिक्वेस्ट फॉर मीटिंग ऑन प्रोजेक्ट अपडेट, आप मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्रोजेक्ट का अपडेट चाहिए या प्रोजेक्ट का अपडेट देना है, उसके लिए मिलना है, चलो रिक्वेस्ट फॉर मीटिंग ऑन प्रोजेक्ट अपडेट। इनफॉर्मल, कैचिंग अप आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों बाद मिलने का मौका मिल रहा है, चलिए मिले। क्लियर होना चाहिए, साफ सुथरा, मतलब क्लियर मतलब स्पष्ट होना चाहिए इसमें कि क्या चाहिए, है ना। रिक्वेस्ट फॉर मीटिंग ऑन प्रोजेक्ट अपडेट, रिक्वेस्ट फॉर समथिंग सिर्फ लिख दो नहीं, रिक्वेस्ट फॉर मीटिंग नहीं, रिक्वेस्ट फॉर मीटिंग किस चीज के लिए मीटिंग चाहिए वो भी साथ में लिख दिया, ऑन प्रोजेक्ट अपडेट। देखो कंसाइज, छोटा होना चाहिए, बहुत लंबा नहीं। रिक्वेस्ट फॉर मीटिंग ऑन मंडे एट 5 PM फॉर द प्रोजेक्ट अपडेट ऑफ द रीसेंट प्रोजेक्ट दैट वी गॉट फ्रॉम दैट क्लाइंट फ्रॉम दैट कंट्री, इतना सब नहीं, वो सब मेन बॉडी में आएगा। और रेलेवेंट होना चाहिए भाई, जिसको भेज रहे हो आप अपने बॉस को नहीं भेज सकते ये कैचिंग अप आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बॉस कहेगा अभी सुबह तो डांट के गया हूँ भाई, काम नहीं हो रहा है, ये क्या मतलब है कैचिंग अप आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, दिक्कत क्या है भाई तेरी, तो ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए काम। Then you got tone and language, formal, complete sentences यूज करने हैं आपने, ग्रामर स्ट्रक्चर सही रहना है तभी फॉर्मल लगेगा, वरना इनफॉर्मल लगता है। इनफॉर्मल में आप छोटे बहुत छोटी छोटी चीजें कह सकते हैं, मीट क्विक 5 PM संडे, ओके बाय, ये इनफॉर्मल में चल जाएगा। और बहुत ही पोलाइट लैंग्वेज आपको प्लीज, मे, कुड आई, शैल आई, ये सब करके बोलना है। और दोस्त के लिए आप फ्रेंडली टोन कर सकते हो, थोड़ा मजाक मस्ती कर सकते हो, कुछ बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी आपकी दोस्ती है उसके हिसाब से।
और स्लैंग और इमोजीज फॉर्मल ईमेल्स में यूज नहीं होंगे, है ना। इमोजीज फॉर्मल ईमेल में यूज नहीं होंगे, तो ये लो क्राइंग इमोजी, क्योंकि इमोजी फॉर्मल ईमेल में यूज नहीं होंगे। और स्लैंग का मतलब कि व्हाट्स अप, व्हाट्स हैपनिंग डूड, ओ ब्रदर, ओ ब्रदर, हाउ आर यू ब्रदर, ये सब चीजें नहीं चलेंगी। वो स्लैंग जो फॉर्मल प्रॉपर कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, प्रॉपर ग्रामर नहीं है, वो नहीं चलेगा। डू एंड डोंट्स क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, कंसाइज रखना है उसको, छोटा क्रिस्प शॉर्ट रखना है। पैराग्राफ्स का उपयोग करना है मेन बॉडी में। मेन बॉडी में इंट्रोडक्शन अलग होना चाहिए, अलग होना चाहिए, कंक्लूजन अलग होना चाहिए, सब एक ही चीज में ना डाल देना, ब्रेक्स होने चाहिए, अलग अलग बात अगर आप कह रहे हो तो अलग अलग स्टेप्स में जाए। ग्रामर और स्पेलिंग हमेशा सही रखना, सारे कैप्स में ना रखना है, ऐसे कैपिटल लेटर ना रखना, और कैप्स मतलब कैपिटल्स। बी टू कैजुअल एंड फॉर्मल, फॉर्मल ईमेल्स में बहुत ज्यादा कैजुअल ना हो जाना। और सब्जेक्ट लाइंस अस्पष्ट, वेग मतलब ये वेग है, वेग्यू नहीं, वेग, वेग मतलब अस्पष्ट, जिसमें स्पष्ट नहीं हो रहा कि क्या बोलना चाह रहे हैं या क्या चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सिंपल फॉर्मल ईमेल देख लीजिए, सब्जेक्ट देखिए, एप्लीकेशन फॉर द रोल ऑफ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, वो अप्लाई कर रहे हैं रोल के लिए, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए। डियर मिस्टर शर्मा, पता है हमें किसको भेज रहे हैं, मिस्टर शर्मा को। आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, है ना। अटैच्ड इज माय रेज्यूमे, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, रिगार्ड्स राहुल मेहरा। इसमें एक चीज और डाल सकते थे, अटैच्ड इज माय रेज्यूमे, let me know if there's anything else, let me know if there's anything else you might need, looking forward to a favorable reply। favorable reply मतलब looking forward to a favorable reply मतलब ऐसा reply जो अच्छा हो, favorable हो, सबके लिए अच्छा हो, looking forward to a favorable reply, regards राहुल मेहरा। Then informal C, let's plan a weekend trip, दोस्त को भेज रहे हो, hey Rahul, hope you're doing well, I was thinking let's go for a trip this weekend, let me know what you think, cheers अमित। अगर कोई फॉर्मल नहीं है, hope you're doing well, I was thinking something, let me know what you think, let me know what do you think, what you think, let me know what you think, and cheers। cheers डाला, इसमें रिगार्ड्स रिगार्ड्स नहीं डाला, थोड़ा इनफॉर्मल रखा है। चलिए प्रैक्टिस करिए, एक फॉर्मल लेटर, फॉर्मल ईमेल लिखिए अपने टीचर को रिक्वेस्टिंग एक्स्ट्रा क्लासेस। नहीं समझ में आपको कोई कॉन्सेप्ट, कोई टॉपिक, आपने ईमेल लिखना है अपने टीचर को फॉर्मली एक्स्ट्रा क्लासेस रिक्वेस्ट करने के लिए। और एक इनफॉर्मल ईमेल लिखिए टू अ फ्रेंड प्लानिंग अ मीटअप, मिलना प्लान करिए। और इनफॉर्मल लेटर ईमेल लिखिए अपने दोस्त के लिए। फिर दो ईमेल लिखिए, एक फॉर्मल इनफॉर्मल हो गया, अपने दोस्त के साथ शेयर करिए, उसको रिव्यू करवाइए, देखिए कैसा कहते हैं वो, अच्छा है नहीं है। और अगली बार हम लोग एडवांस ग्रामर में मॉडल वर्ब्स मस्ट, शुड, कैन और माइट समझेंगे। That's that for today. I have been Anmol, your guide on this journey through the English language in association with Tutorial. Thank you so much for joining in, and I shall see you in the next one.